हेलो एवरीबॉडी। हम लोग बात कर रहे थे इंडोमेट्रियोसिस के ऊपर। आज हम लोग जानेंगे इंडोमेट्रियोसिस के कुछ होम्योपैथी मेडिसिन। लेकिन ये मेडिसिन डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये सारा मेडिसिन लेने से पहले अपने किसी निजी होम्योपैथी फिजिशियन से मिले, उनसे कंसल्ट करें और अपना एक थॉरली केस टेकिंग कराए, क्योंकि कई बारी जो है वो मेडिसिन जो है वो आपके इस डिजीज के स्टेजेस के अनुसार जो है वो सेलेक्ट की जाती है। तो आपका वो जो है वो प्रॉपर एक केस टेकिंग करेंगे, आपके साइन एंड सिम्टम के अनुसार जो है वो आपको मेडिसिन जो है वो रिकमेंड करेंगे। तो अब बात करते हैं हम लोग एंडोमेट्रियोसिस के होम्योपैथी मेडिसिन के ऊपर। तो हमारा पहला मेडिसिन आता है ट्रिलियम पेंडुलम 30। इसे हमें जो है वो 2 ड्रॉप्स लेने हैं 3 टाइम्स। बट ये उन पेशेंट को लेना है, जैसा कि मैंने सिम्टम्स में बताया था आपको, ये पेशेंट जो है वो कई बार कंप्लेन करती है कि उनको जो है वो बैक एक हो रहा है। उनको जो है वो पीरियड के दौरान जो है वो बहुत ही ज्यादा पेन देखने को मिल रहा है, जिसे हम डिस्मेनोरिया के नाम से जान रहे थे। तो अगर ऐसा कुछ सिम्टम दे रही हैं, बता रही हैं, देन वहां पे हमें जो है वो थ्रीलियम पेंडुलम जो है वो 30 पोटेंसी में देना है। दूसरा हमारा मेडिसिन होता है सबाइना 30। इसे हमें जो है वो 2 ड्रॉप्स लेने हैं 3 टाइम्स। बेसिकली ये उन पेशेंट को देने हैं जिनका जो मेंस्ट्रुअल पीरियड है वो जो है क्लॉटेड फॉर्म में आ रहा हो, यानी कि जो ब्लड का जो डिस्चार्ज हो रहा है वो क्लॉटेड हो रहा हो। तीसरा हमारा मेडिसिन आता है थैलेस्पी बीपी। इसे हमें मदर टिंचर में लेने हैं। इसे भी हमें 3 टाइम्स लेने हैं 20 ड्रॉप्स आधे कप पानी के साथ। लेकिन ये बेसिकली उन पेशेंट को लेना है जिनका जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है वो एक्सेसिव हो रहा है। पेशेंट जो कंप्लेन करती है कि उनका जो मेंस्ट्रुअल पीरियड है वो हैवी ब्लीडिंग हो रहा है उसमें। चौथा हमारा मेडिसिन आता है सीपिया। इसे भी हमें 30 पोटेंसी में लेने हैं। इसे 2 ड्रॉप्स लेने हैं 3 टाइम्स। ये बेसिकली उन पेशेंट के लिए है जो कंप्लेन करते हैं कि उनका जो यूट्राइन है वो प्रोलैप्स हो रहा है, बच्चेदानी जो है वो बाहर की ओर जो है वो पुश आउट हो रहा हो। पांचवा हमारा मेडिसिन आता है पल्सटीला। इसे भी हमें 30 पोटेंसी में लेने हैं, 2 ड्रॉप्स 3 टाइम्स। बट ये बेसिकली उन पेशेंट को लेना है जो कंप्लेन करते हैं कि उनका जो मेंस्ट्रुअल पीरियड है वो इरेगुलर है। जैसा कि मैंने सिम्टम्स में बताया था कि कई बार ये पेशेंट बताती हैं कि इंडोमेट्रियोसिस में जो है वो उनका जो मेंस्ट्रुअल पीरियड जो 28 से 35 डेज के बीच में रिपीट हो रहा था, अभी उसमें इरेगुलरिटीज देखने को मिल रहा है। तो ये सारा मेडिसिन जो है वो लेने से पहले मैं फिर से दोहराना चाहूंगी कि अपने किसी निजी होम्योपैथी फिजिशियन से मिले, उनसे कंसल्ट करें, उसके बाद ही लें। तब तक के लिए आप लोग जो है वो सेफ रहें, हेल्दी रहें, हंसते मुस्कुराते रहें।